विश्व में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग रौलकेला डिस्ट्रिक्ट के हर परिस में महापर्व मनाते हैं जुलाई महीना 26 तारीख को। तो हमारे जीवपानी के महिला लोग मेरे साथ में हैं। मैं उनके साथ में बातचीत के माध्यम में आप लोगों के पास महापर्व का संदेश पहुंचाने चाहता हूं। इसलिए मैं उनको सवाल पूछूँगा जो मेरे साथ बातचीत करते हुए आप लोगों को कुछ बताएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ सबसे पहले एक गीत गाते हैं पर्व के अवसर में। आयो आबा का प्यार कैसे घर में रहता है उसके बारे में एक गीत गाएंगे। कमलिका दुलाड़ो हाय निका दुलाड़ो जे तारे काम नमिया निका दुलाड़ो दिसरे काम नमिया हागा बिसी दुलाड़ो कमलिका दुलाड़ो हागा बिसी दुलाड़ो कमलिका दुलाड़ो हाय निका दुलाड़ो जे तारे काम नमिया निका दुलाड़ो दिसरे काम नमिया परिवार दुलाड़ो दरुरे आशा कमलिका दुलाड़ो परिवार दुलाड़ो कमलिका दुलाड़ो हाय निका दुलाड़ो जे तारे काम नमिया निका दुलाड़ो दिसुमरे काम नमिया। इस पर्व को अर्थात महापर्व को मनाने के लिए हम लोग तैयारी किए थे, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और तैयारी के बारे में बताएंगे। थोड़ा कैसे इन साल तैयारी हुआ था थोड़ा बताइए। संतना और संजाति का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम लोग आध्यात्मिक तैयारी करते हैं और आध्यात्मिक तैयारी हम लोगों के लिए हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो हम लोग अपने मन को तैयार होकर इस पर्व में भाग लेते हैं। इसके लिए हम सबों ने छिपाली पारिश में 9 दिन का नोवेना प्रार्थना किए। हमारे पारिश में 2 दिन का उपवास भी रखा गया, जिसमें भारी संख्या में माताएं उपस्थित होकर अपने आप को तैयार किए। उपवास गिनती का दूसरा दिन पाप स्वीकार हुआ और ईसा पूजा के साथ यह पर्व संपन्न हुआ। हम लोग 26 जुलाई को असल तारीख है, लेकिन हम लोग मनाए 30 जुलाई रविवार को। तो उस दिन का हम लोग का महापर्व जो निशा बलिदान हुआ उसके बारे में कहे, उसके बाद में मालक को स्वागत हुआ था। इसके आधार में कोई कुछ बोलेंगे तो अभी थोड़ा बताइए। मेरा नाम अलुसिया जाते है और मैं 26 जुलाई को तो असली में पर्व है, लेकिन हम लोग 30 जुलाई को मनाए। तो ये भी एक तो रीज़न है। तो हम लोग का यहाँ संडे देख के हम लोग मनाते हैं और रविवार में सबका छुट्टी रहता है और सब कोई चर्च आ सकते हैं। और उस दिन हम लोग का चर्च में बहुत धूमधाम से हम लोग महापर्व मनाए और हम लोग का मिसा बलिदान बाहर नहीं हुआ। हमारे 2 फादर, हमारे परिक फादर आल्बर्ट खेस और सहायक फादर अमित एका की अगुवाई में हमारे सुंदर विनती प्रार्थना जोश के साथ माँ लोग शुरू से लेके आखिरी तक
उस दिन संत आना जोकिम के पर्व के शुभ अवसर में योगदान दिए और उस दिन सब कोई बहुत खुश थे। मिसा के बाद में जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे माता पिताओं के लिए? मेरा नाम सरोजिनी सोय है। हम लोग का पारिश दीपपाली में रविवार को सबों की सुविधा दे के संत आना जोकिम का पर्व मनाए। इस पर्व के अवसर में हम लोग का पारिश में सुबह बड़ी धूमधाम से पवित्र मिसा बलिदान हुआ। उसके बाद मिसा बलिदान के बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम और खान पान का भी व्यवस्था था। उसी के आधार में हम लोग यहाँ माताओं को यूथ लोग बड़ी धूमधाम से उन लोग स्वागत किए और हम लोग सभी माताएं वहाँ भाग लिए। इसके लिए हम बहुत खुश थे। ऐसा ही हम लोग का पारिश में हर साल माता मरिया के माता पिता जोकिम और आना का पर्व मनाते हैं। इसके बाद सभी परिवार में अपने अपने बच्चों के साथ पर्व मनाते हैं। परिवार में एकता, मेल, प्रेम और भाईचारा ये पर्व के द्वारा हम लोग के परिवार में मेल, प्रेम और भाईचारा बनी रहती है। हम लोग का चर्च में पर्व के अवसर में माताओं के ओर से हल्का नाश्ता का व्यवस्था भी किया गया। सभी माता पिता इसमें भाग लिए और सभी बड़े खुश से वो ब्रेकफास्ट में भाग लिए। और हम लोग के उसके बाद हम लोग के यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चालू रखे। अभी हम लोग संत आना और जोकिम के बारे में माँ से सुनेंगे, बताइए। माता कलीसिया संत आना और जोकिम का पर्व 26 तारीख को मनाती है और मैं आप लोगों को संत आना और संत जोकिम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि संत आना और संत जोकिम का जीवन कैसे था। संत आना और संत जोकिम एक गिरजवान दंपति थे और वे बहुत प्रार्थनामय जीवन बिताते थे, बहुत दयालु थे, प्रेममय थे और उनकी दयालुता और प्रार्थनामय जीवन देख करके पिता ईश्वर उनके ऊपर दया किए और उनको शादी के 20 साल के बाद में माता मरिया को उनके पवित्र गोद में दिए। और जब संत अन्ना बड़ी हो गई तो उसका विवाह संत जोकिम के साथ उनका विवाह हो गया और वो बहुत अच्छा से रहते थे, बहुत परिश्रमी थे और वो लोग का आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा था। वे लोग अपना संपत्ति का एक अंश गरीबों को देते थे। इसीलिए उन लोग का वफादारी देख करके पिता ईश्वर उनको चुन लिए माता मरिया का माता पिता बनने के लिए चुन लिए। और वे बहुत ही खुश थे माता मरिया को पा करके और वे माँ मरिया को 3 साल के बाद मंदिर में समर्पित कर देते हैं। और माँ मरिया भी बहुत धर्मी प्रार्थनामय जीवन बिताती थी और पिता ईश्वर उनको मुक्तिदाता प्रभु यीशु का माता बनने के लिए चुनी गई। और हम लोग संत अन्ना और संत जोकिम का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उनका आदर सम्मान को दिखाने के लिए कि ईश्वर और इसमें ईश्वर का जीवित वचन हमारे बीच में पूरा होता है कि उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा।
बना रहेगा। और इनके ये माता पिता बहुत प्रार्थनामय और धैर्यवान परिश्रमी थे, इसलिए हम लोग माता पिताओं का पर्व भी उसी दिन रखा गया है और हम लोग माता पिताओं का पर्व उसी दिन मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। हमारे साथ में सिस्टर तेरेसा भी हैं और वे माँ लोग का कहेंगे अगुवाई करते हैं, तो उनके मुंह से भी उनकी ओर से भी एक दो शब्द सुनेंगे। इन साल यहाँ का माहौल कैसा था और वहाँ पर्व हम लोग कैसे मनाए, एक दो शब्द में बोल। जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर साल यहाँ पर 26 जुलाई को मम्मी लोग का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही मम्मी लोग जो भी पैरिशनर थे वे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए। और जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले तो आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। और जैसे मम्मी ने बताई कि आध्यात्मिक तैयारी की और बहुत सारा लोग तैयारी किए इस पर्व को मनाने के लिए। और ये लोग 9 दिन का नवीना प्रार्थना, चाहे ये बारिश हुई या कुछ अनेक परिस्थिति आया, लेकिन इन लोग बिना रुकावट के वे भारी संख्या में नवीना प्रार्थना के लिए लगातार आए और उसको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पूरा किए। और इनका जब उत्साह देखते हैं तो बनता है कि ये लोगों ने जो आध्यात्मिक तैयारी के लिए 2 दिन का रखा गया था, उन लोगों ने बड़े ही उत्साह से और भारी संख्या में इसमें भी आकर उन लोगों ने भाग लिया और बड़े ही धैर्यवान के साथ सुने जो भी बताया गया उनको। विशेषकर इसमें फादर अमित जो यहाँ के पैरिश असिस्टेंट प्रीस्ट हैं, और राउरकेला से फादर गुलशन, और स्वयं मैं भी इन लोगों को 2 दिन का जो टॉक था उसको दिए और इन लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुने। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मम्मी लोग हैं, पापा लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करने का जो शिक्षा देते हैं वो बहुत ही सराहनीय रखता है इनका। ना केवल परिवार में बल्कि इस पैरिश में भी जो भी कार्य होता है उसे वे करने के लिए निस्वार्थ तरीके से या तो निस्वार्थ सेवाएं जो देते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा, अन्य प्रकार से सहयोग जो करते हैं अपनी उपस्थिति के द्वारा, तो इनका काम बहुत ही सराहनीय रहता है। और हम जानते हैं संत जोआकिम और संत अन्ना जो अपनी प्यारी पुत्री को बढ़ाने में, पालने में उनका बहुत ही सराहनीय रहा है और योगदान रहा है। और ईश्वर की योजना के अनुसार उन लोगों ने उससे पूरा करते हैं, तो उसी के माध्यम से उन्हीं के जीवन का उदाहरण देते हुए आज सभी मम्मी लोग को शिक्षाएं दी गई कि वे भी अपने बच्चों को आध्यात्मिक तैयारी या तो आध्यात्मिक जो शिक्षाएं देते हैं उससे वे बड़ी ही भली भांति निभाते हैं। उनको जो जिम्मेदारी दिया गया है उससे वे भली भांति निभाने का वचन देते हैं और उसको पूरा करते हैं। और सभी कोई इसमें, और आखिरी में जब हम लोग देखते हैं जब पर्व मनाए जिस दिन, तो उसमें सभी मम्मी पापा लोग एकदम उत्साह या तो पूरे पैरिशनर्स के चेहरे पर खुशी और रौनक थी। और साथ ही युवा भाई बहनें भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए। उनको जो कार्य सौंपा गया था उनका वेलकम करने के लिए मम्मी पापा लोगों का, तो वे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और अन्य जो बारिश जज्बात में कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें भी उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा तो योगदान समझे कि हमारे पैरिश प्रीस्ट जो फादर रेवरेंड फादर अल्बर्ट एक्स हैं, और जो भी सदस्य जो पैरिश के संचालक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन सभी के लिए हम लोग सबको बधाई देते हैं और हम लोग ईश्वर की योजना के अनुसार आगे भी चलने के लिए हम लोग ईश्वर से आशीष और कृपा मांगते हैं। तब उनको सबों को धन्यवाद। और हम लोग कलीसिया का जीवन में संतों का पर्व मनाते हैं और जोआकिम और अन्ना का पर्व भी हमारे लिए विश्वास का जीवन में प्रेरणा और उत्साह लाती है। इसलिए हम लोग जो प्रोग्राम अभी दिए, चाहे हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे भाई बहनों के लिए हिसाब से प्रेरणा दे कि हम क्रिस्तिया भाई बहन चाहे दूसरे लोग भी इस संतों से कुछ
शिक्षा ले सकते हैं। आप लोगों को धन्यवाद।